मॉर्निंग दोस्त। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने 7 नंबर क्वेश्चन बताया था। 7 में 2 क्वेश्चन बताया था, पहला और दूसरा, और आपसे बोला था कि आप शेष क्वेश्चन को बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। तो उतने विद्यार्थियों में बहुत कम ही विद्यार्थी बनाकर मेरे पास व्हाट्सएप किए हैं, लेकिन आज से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करके गलत या सही मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। चलिए, 7 का ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यह 7 का तीसरा है। 7 नंबर का 3 नंबर सवाल है। लो यहाँ लिख भी देते हैं, ये 7 का तीसरा सवाल है ना दोस्त। तो देखो सवाल कहता क्या है, कह रहा कि समूचे यानी सेट ए आपको दिया है और सेट ए में एलिमेंट आपको दिया है। क्या क्या एलिमेंट दिया है? तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। 1 से लेकर 6 तक आपको ये एक सेट दिया है जिसका नाम ए है। इस सेट से रिलेशन आपको दिया है, ये देखिए, इसको पढ़िए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो r इक्वल टू एक्स कमा वाई सच डेट वाई एक्स से भाज्य है द्वारा परिभाषित संबंध r है। इसको इंग्लिश में भी दे दिया है, कह रहा है रिलेशन r इन द सेट a बराबर इतना डिफाइंड एज r इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स। मतलब क्या है कि जो y का मान लीजिएगा वह y का मान x से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। जबकि रिलेशन में x को कहाँ लिखना है? पहले लिखना है, और y को कमा देकर लिखना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ r लिख, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं दोस्तों। देखो, तो यहाँ तुम r ले लो और रिलेशन बनाओ। और रिलेशन किससे बनाओगे? इसी के आधार पर तुम्हें रिलेशन बनाना है दोस्त। देखो, तो y जो होगा y इज डिवाइजेबल बाई x। जो y का मान रखोगे वह x से विभाजित होना चाहिए। तो आप रिलेशन बनाओ। यहाँ पहले आप x का मान रखोगे। किसका मान? x का। तो मान लो x का मान यहाँ से हम 1 रखते हैं, और याद रहे जो वैल्यू रखना है इसी सेट के अंदर से ही लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। यानी अपने मन से 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे। जो इस सेट में दिया है उसी सेट के डिजिट को लेंगे, संख्या को लेंगे, अंक को लेंगे, है ना दोस्त। तो देखो यहाँ 1 है तो पहले 1 लो। तो क्या y के जगह पर 1 रख सकते हैं? बिल्कुल, y के जगह पर हम 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि 1 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या x के जगह पर 2 रख सकते हैं? बिल्कुल 2 रख सकते हैं। क्या y के जगह पर भी 2 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्त? इसलिए रखेंगे यह 2 से 2 विभाजित हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम x के जगह पर 3 रखते हैं। तो देखिए 3 रख दिए। क्या y के जगह पर 3 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्त? इसलिए रखेंगे कि 3 से 3 विभाजित हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब x के जगह पर 4 रखेंगे, तो क्या y के जगह पर भी 4 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अगर x के जगह पर अब 5 रखेंगे, तो क्या y के जगह पर भी 5 रखेंगे? बिल्कुल 5 रखेंगे दोस्त। यहाँ 5 रख दिए। फिर बताओ, क्या x के जगह पर 6 रखेंगे? बिल्कुल 6 रखेंगे। क्या y के जगह पर भी 6 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्त? इसलिए कि 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां देखोगे दोस्त, अब 1 तो हमने रख दिया। अब x के जगह पर आप 2 रखिए। x के जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, है ना। तो अब देखिए 2 से क्या कोई इसमें विभाजित होगा? तो देखोगे 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, नहीं ना होगा। 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो देखो इस 2 से आप ये देखो, इस 1 भी रख सकते हो, तो 1 के जगह पर 2, है ना, 3, 4 ऐसे भी आप रख सकते हो, क्योंकि x से y क्या होगा? विभाजित होगा। चलो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। यहाँ x के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1
y के जगह पर 2 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्त? इसलिए रखेंगे कि ये जो 2 है 1 से विभाजित होगा 2 मार्क में। फिर आगे चलते हैं, x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो y के जगह पर 3 भी रख लेंगे। अगर चाहे तो 1 रखे x के जगह पर, फिर y के जगह पर 4 भी रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखोगे दोस्त, यहाँ देखोगे अगर 1 रखते हैं तो क्या y के जगह पर 5 रखेंगे? बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? कि 5 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा। फिर आगे 1 और y के जगह पर हम 6 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 6 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा। फिर आते हैं, अब हम x के जगह पर 2 रखते हैं। चलिए x के जगह पर 2 रखते हैं। अब बोलिए y के जगह पर क्या रखेंगे कि 2 से विभाजित होगा? क्या हम 2 रखेंगे? तो देखो यहाँ 2 रख चुके हैं, नहीं रखेंगे उसको। फिर आगे देखो यहाँ 3 रखेंगे y के जगह पर? बिल्कुल नहीं। क्यों 3 नहीं रखेंगे? इसलिए कि 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या 4 रखेंगे? बिल्कुल यहाँ 4 रखेंगे। फिर आओ 2 के, क्या 2 रख लिए? क्या अब 6 रख पाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ 6 रखेंगे, तो 6 भी रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि 6 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आओ 3। अब x के जगह पर 3 रख लो, तो क्या y के जगह पर 4 रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्या y के जगह पर 5 रखेंगे? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? इसलिए नहीं रख सकते हैं कि 3 से 4 या 5 विभाजित नहीं होगा, लेकिन हम 6 रख सकते हैं। तो आप ये देखो 6 ले लिए। क्या x के जगह पर 5 ले लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, तो क्या y के जगह पर हम 6 रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 5 से 6 विभाजित नहीं होगा। तो अब इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। तो आपका फाइनल रिलेशन ये मिल गया आपको। अब सवाल है कि ये जो रिलेशन आया है, यह रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। क्या यह सिमेट्रिक है? क्या यह सिमेट्रिक है? क्या यह ट्रांजिटिव है? क्या यह ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, क्या यह ट्रांजिटिव है? तो आप देखो रिफ्लेक्सिव, अब देखो तो रिफ्लेक्सिव है क्या भाई? तो देखो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, है ना, 6 6 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। जो इसमें है देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है, सब इसमें है। इसीलिए ये जो रिलेशन होगा वह रिफ्लेक्सिव होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यस, यानी यह रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा बात है कि क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखोगे किसी भी आप पेयर को ले लीजिए और उसमें देखिए कि क्या उसका उल्टा है। जैसे मान लीजिए इसी को हम ले रहे हैं 1 2, तो क्या यहाँ 2 1 है? तो आप देखोगे कि इस रिलेशन में कहीं भी 2 1 नहीं है। फिर अगर चलते हैं 1 3, तो क्या यहाँ 3 1 कहीं है? तो जवाब है नहीं, कहीं भी 1 3 नहीं है। इसका मतलब यह सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे नो, यह सिमेट्रिक नहीं है। अब सवाल है कि क्या यह ट्रांजिटिव है? तो आप देखोगे यहाँ ट्रांजिटिव भी है। कैसे? तो देखोगे यहाँ 1 1 है, 1 1 है, तो 1 और कोई अन्य होना चाहिए डिजिट। तो देखो 1 1 है तो यहाँ 1 2 भी होगा, देखो 1 2 भी होगा, नहीं है। जैसे 1 1 है और यहाँ पर 1 2 है। अब क्या होना चाहिए दोस्तों? तो अब होना चाहिए 2 2। क्या होना चाहिए? इसका 1, देखो 1 1, तो यहाँ 1 2। अब क्या चाहिए? 1 चाहिए और उसका लास्ट वाला चाहिए, यानी 1 2 चाहिए। तो देखो यहीं पे 1 2 मिल जा रहा है। एक बार और इसको समझो, एक बार और ट्रांजिटिव के लिए। जैसे यहाँ देखोगे 1 1 है, तो अगला चाहिए 1 और कोई अन्य, तो कोई अन्य मतलब 2 3 कुछ भी, तो 1 2 आना चाहिए। अब तुमको क्या बताया था, याद करो कि इसका पहला और इसका लास्ट, इसका पहला और इसका लास्ट। तो इसके पहले में क्या है? 1 है,
इसके लास्ट में क्या है 2 है, तो आपको क्या चाहिए 1 2 चाहिए। तो देखिए यहीं पे तुम्हें 1 2 मिल रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। क्या है दोस्तों?